हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा बोला जाता है कि हमें गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो फिर ऐसे में समझ नहीं आता कि ज्ञान योग या कर्म योग या ध्यान योग को कैसे अपने जीवन में लागू करें। मतलब भगवत गीता की शिक्षाओं को हम किस प्रकार से या कहाँ से अपने जीवन में उतारना स्टार्ट कर सकते हैं। हम कृपया करके थोड़ा इसमें आप बताइए। हाँ, ये बात सही है क्योंकि आजकल जो है लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति जागृत हुई है और लोग चाहते हैं भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन में कुछ चेंजेस ले आए, ताकि वो भी जो है वो अपने जीवन में थोड़ा शांति, सुख, है ना, आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकें। लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग को यही नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान आसान प्रैक्टिकल पॉइंट्स भगवान ने बताए हैं जो कि अपने जीवन में आप लागू कर सकते हो। जैसे कि भगवत गीता के सबसे अंतिम अध्याय में एक जगह भगवान बोलते हैं कि मन मना भव मग्ध भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। 4 बातें हैं। इसमें से सबसे अंतिम बात क्या है? माम नमस्कुरु, मतलब मुझे प्रणाम कीजिए, है कि नहीं। मद याजी, मेरा पूजा कीजिए, है कि नहीं। तो देखिए, ये 2 चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। जी। इस तरह से चलिए, अगर प्रणाम करना तो सबसे व्यवहारिक है। ये भगवान का ये बात 1 सेकंड में व्यक्ति अप्लाई कर सकता है कि मुझे जाकर भगवान को क्या करना है? प्रणाम करना है कि नहीं। वो जाए पास के मंदिर में जहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर है और वहाँ जाकर भगवान को प्रणाम करें। आप केवल प्रणाम करने के लिए भी मंदिर जा सकते हो, है कि नहीं। और घर में तो आप प्रणाम कर ही सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह से तो, और पूजा करना, तो पूजा करना थोड़ा, जैसी पूजा की बात आएगी तो विधि है ना, तो थोड़ा उससे ऊपर है, लेकिन वो भी सीखा जा सकता है। और मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, तो ये थोड़ा और उससे ऊपर है। और सबसे ऊपर क्या है कि आप अपने मन में भगवान के विषय में चिंतन कीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उनके भक्त बन जाइए। वो भी नहीं कर सकते तो उनकी कम से कम पूजा कर लीजिए। पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर लीजिए। आप समझ गए जी। अब इसमें ये समझना है कि भगवान के विषय में मन में क्या सोचें। अगर आपको उनके विषय में पता होगा तभी तो आप सोचेंगे, है ना। और देखिए, भगवान के विषय में आप कुछ भी सोचेंगे, इससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि अन्यत्र जगह पे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि इन सभी बातों का लाभ उसको होता है जो उनके जन्म या कार्यकलाप के विषय में तत्व से जानता है। तो तत्व वाली बात है वास्तव में, है ना। तत्व कहने का मतलब कि जैसा है वैसा ही, है ना, एज इट इज। ऐसा नहीं कि लोग क्या बोलते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है। आज एक व्यक्ति इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे फेमस हुआ, उसने भगवान के विषय में कुछ बोल दिया, आपने व्हाट्सएप में कहीं से पढ़ लिया, है ना। ऐसा नहीं, लोग अपने मन की बात को भगवान पे थोप देते हैं कि गीता में ये कहा गया है, कृष्ण ऐसा कहते हैं, है कि नहीं, कृष्ण ऐसा कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपने विषय में बहुत सारी बातें भगवत गीता में बोली हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए प्रणाम करने के बाद वाला, वो यही होना चाहिए कि व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और पढ़ेंगे नहीं ना तो वो समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली भगवत गीता जो है वो। और भगवत गीता भी हमको प्रामाणिक गीता पढ़नी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखा है वो बहुत ही प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उन्होंने
शब्द बाई शब्द जो है वो अर्थ बताए हैं, प्रत्येक शब्दों के अर्थ बताए हैं, उसका अनुवाद तो बताए ही हैं। साथ ही उस अनुवाद को व्याख्या करने के लिए उन्होंने करीब 53 शास्त्रों से संदर्भ लिए हैं। इस प्रकार का व्याख्या वर्तमान समय में किसी भी गीता में नहीं है। तो हालांकि कई एक प्रोपेगेंडा के कारण लोग समझते हैं कि इस्कॉन की गीता विदेशी है या क्या है। ये तो उनका दुर्भाग्य हो कि गीता की इतनी प्रामाणिक कृति को भी वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये तो उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अदरवाइज आप सोचिए कि आज तक हमारे देश में ऐसा कोई संत या संत साधु बहुत हुए हैं और सबके सब पूजनीय हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शक्तिशाली आचार्य नहीं हुए हैं जो कि पाश्चात्य जगत के लोगों के हृदय को परिवर्तन करके उनको भक्त बना सकें। ये काम सर्वप्रथम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी ने किया, और वो भगवत गीता के माध्यम से किया है। अगर उनके भगवत गीता की तुलना में किसी भी व्यक्ति का गीता जो है वो उतना प्रामाणिक नहीं है, और ना ही उस तरह से लिखा गया है उतना मेहनत या प्रयास करके, है ना। यही नहीं, प्रभुपाद जी के गीता का तो प्रशंसा भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी भी किए। उन्होंने ऐसा बताया था कि स्वामी जी जो लिखते हैं ना, वो मानव समाज के लिए अमूल्य भेंट है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक जो भगवत गीता जो फेमस है हमारे देश में, गीता प्रेस की गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर की, उनके जो लेखक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। यहाँ तक कि जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उन्होंने भी प्रभुपाद जी के लेख का इतना प्रशंसा किया है, बल्कि भागवतम के तो कुछ खंड छपवाने के लिए उन्होंने डालमिया को लेटर भी लिखा था कि स्वामी जी कुछ लिखते हैं तो उसको छापने में मदद किया जाए, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। तो उनकी जो गीता है उसमें तात्पर्य नहीं है, तो लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा रिलेवेंट और प्रामाणिक बनती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का जो प्रामाणिक गीता है वो व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। दूसरा काम तो यही होना चाहिए कि वो अच्छे से भगवत गीता को क्या करें, पढ़ें। प्रभु जी, रही बात पढ़ने की, तो सामान्य शिक्षा भी कई बार जो है पढ़ के समझ नहीं आती, उसके लिए भी हमको टीचर, गुरु या कोचिंग्स वगैरह जाने पड़ते हैं। तो भगवत गीता तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा लोगों का मानना है कि इसको पढ़ के हम जो है क्या ही सीख सकते हैं या अपने जीवन में क्या ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन या कुछ व्यवहारिक चीज़ें अगर बता दें तो हमारा पॉडकास्ट और भी व्यवहारिक बन जाएगा। हाँ, गीता के विषय में ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, या आप कह सकते गलत फहमी है, कि लोगों को लगता है कि गीता इतनी बड़ी चीज़ है कि आप समझ ही नहीं सकते। जब मैं भी अपने कॉलेज में था तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इसी तरह की बात करते थे, तो मुझे भी यही लगा कि शायद मैं गीता नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन अगर आप कोई एक व्यवहारिक कृति पढ़ते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसमें, तो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडेबल है, कोई व्यक्ति समझ सकता है। हाँ, लेकिन आपका ये तर्क बहुत ही सही है कि एक सामान्य विषय वस्तु को भी सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो भगवत गीता को बिना शिक्षक के सीखना तो चैलेंजिंग तो होगा ही। तो इसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे भक्त हैं, खास करके इस्कॉन संस्था में जो है बहुत सारे भक्त हैं जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो गीता पढ़ते भी हैं और उसी के अनुसार जीते भी हैं, है ना। तो उनसे मदद लिया जा सकता है, जैसे आप लोग भी हैं, पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी श्रवण किया जा सकता है, भगवत गीता के विषय में श्रवण किया जा सकता है कि नहीं। और रही बात कुछ व्यवहारिक और चीज़ों का भगवत गीता से, तो भगवत गीता में
इसका और भी वर्णन हुआ है कई सारी चीज़ों के विषय में, जैसे कि कर्म योग है ना, ज्ञान योग, ध्यान योग वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने अभी दो चीज़ें आपको बताई, एक तो आप कोई व्यक्ति जाके भगवान को प्रणाम कर सकता है, एक जो है वो कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवद गीता को पढ़ सकता है। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने के लिए एक गीता का सही शिक्षक ढूंढ सकते हैं, है ना। गीता का सही शिक्षक ढूंढ सकते हैं, है ना, क्योंकि गीता का सही शिक्षक अगर आप ढूंढेंगे वो आपको हेल्प करेगा क्या, गीता की शिक्षाओं को समझने में। और इस बात को समझिए कि गीता का टीचर जो है वो पैसे से आपको गीता नहीं सिखाएगा। आप समझ गए हैं, कोई व्यक्ति भगवद गीता जो है अगर आप सीखना चाहते हैं तो भौतिक शिक्षा हम पैसा देकर सीखते हैं, लेकिन गीता जो है आप पैसे से नहीं सीख सकते। हाँ, आप सेवा के रूप में आप उनको कुछ देंगे ये अलग बात है, लेकिन गीता का जो टीचर होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे। गीता का जो टीचर उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से लोगों तक भगवान की शिक्षाएं जाएं, और उसका एकमात्र जीवन का उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से वो लोगों को भगवत गीता के शिक्षाओं का पालन करने में हेल्प कर सके। दिस इज वन एंड ओनली बिजनेस। ऐसा व्यक्ति कहीं मिलता है तो आप उससे थोड़ा मित्रता कीजिए। ऑफ कोर्स इस प्रकार का व्यक्ति भक्त होता है। भगवत गीता में जो बताया गया है कि आप मेरे भक्त बनो, तो श्रील प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि भगवत गीता को किसी भक्त की सहायता से ही सीखा जा सकता है ना। भगवत गीता में एक और श्लोक है जिसमें कि भगवान बताते कि ये विज्ञान कैसे हम सीख सकते हैं। तो भगवान ऐसा बताते हैं कि तद विधि, उसके लिए एक विधि है अर्जुन। क्या? अगर हमको ऐसा शिक्षक मिलता है तो प्रणिपाते न, हमको सबमिसिव होना चाहिए। चैलेंजिंग स्पिरिट में गीता सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चैलेंजिंग स्पिरिट ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि आप क्या जानते हो, और अगर आपके व्यवहार में जरा सा भी ऐसा कुछ है तो अगर इस प्रकार के कोई टीचर हैं तो वो इमीडिएटली जो है वो आपको कह सकते हैं कि रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भगवत गीता नहीं सीख सकता है। हो सकता है आपको पता भी ना चले, वो सामने से बोल दे कि हाँ मुझे इतना नहीं आता है कि नहीं। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कोई ईगो नहीं होता इस तरह का। वो अपना समय बचाने के लिए वो आपसे बहस नहीं करेंगे, वो बोल देंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपको बहुत आता है, और फिर वो रास्ता काट लेंगे। तो इसलिए आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आपको सबमिसिव होना चाहिए। सबमिसिव होने का ये अर्थ नहीं है कि आपको वो जो बोले वो मान लीजिए। दूसरी बात बोलते हैं कि परिप्रश्न, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से, चाहे आप उनसे लाखों प्रश्न कर लें, वो अवश्य उत्तर देंगे, है ना। और इस प्रकार से जब आप उन प्रश्नों से संतुष्ट हो जाएं तो आपको उन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप गीता को या गीता की शिक्षा को अपने जीवन में समझ सकते हो। देखिए, बिना समझे कैसे ही कोई चीज़, जैसे कर्म योग है या ध्यान योग है, इसको कितना ही आप व्यवहारिक अपने जीवन में उतार सकते हैं, बहुत कठिन है। बिना समझे आप उतार नहीं सकते। फिर भी आपने बोला है तो हम कुछ और व्यवहारिक चीज़ों का वर्णन करेंगे। जैसे भक्त बनने के लिए भगवान बताते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा भक्त जो है वो मेरे बारे में कीर्तन करता है या उनके नाम का जप करता है हमेशा। तो हम हमेशा नहीं कर सकते, कम से कम दिन के शुरुआत से तो कर सकते हैं कि उठे स्नान वगैरह करके हम 1-2 माला का जप कर लें भगवान के नाम का।
हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप कर लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जैसे ये जो आप जप करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि जैसे आपने जप किया, मान लीजिए आपने 10 मिनट जप किया, तो आपने 10 मिनट समय किसको दिया? भगवान के नाम के जप में। तो ये 10 मिनट का आपने क्या किया? त्याग किया ना, सेक्रीफाइस हुआ एक प्रकार से। इस प्रकार का सेक्रीफाइस यज्ञ बोलते हैं। बोल रहे हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। इसका अर्थ होता है कि अगर आप, जैसे कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान को जो समझ में आता है कि कोई व्यक्ति उनके नाम का जप करता है, हाँ, तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। तो ये तो बहुत व्यवहारिक है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या भगवान के नाम का जप करते हैं, मान लीजिए आपको राम जी पसंद है तो राम जी के ही नाम का जप कीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा, यहाँ से आप शुरू। लेकिन देखिए, यहाँ से चीजें समाप्त नहीं होंगी। आपको अवश्य ही जो है वो ध्यान बताया कि मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, है ना, और भगवत गीता सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या कम से कम सुनना चाहिए, है कि नहीं। अब रही बात जैसे कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग के विषय में, तो देखिए कर्म, ज्ञान और ध्यान ये तीनों ही अलग विषय है। और कर्म योग, कर्म ध्यान योग और ज्ञान योग ये तीनों अलग विषय है। क्या है कि कर्म तो आप कुछ भी करो, कुकर्म भी होता है, अच्छे कर्म भी होते हैं, है कि नहीं, वो सब कर्म तो अलग है। लेकिन ऐसा कार्य जिससे आगे चल के हमको भगवान प्राप्त होते हैं, है ना, और ये कार्य का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। तो इसको, इस कार्य को, यानी भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं ना, तो वो कार्य एक प्रकार से कर्मयोग होता है। वो कर्म जो आपका भगवान से जोग कराता है। उसी तरह से ध्यान लोग कई चीजों के लिए करते हैं। पहले आपको समझेंगे ना तो आप समझ सकते हैं। जैसे ध्यान करके कई लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं जी। सिद्धि किसके लिए? भगवान के लिए करते हैं। भगवान के पास सारी सिद्धि है, अपने लिए करते हैं, सही बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो ध्यान नहीं है। ध्यान अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो जो है वो क्या है? ध्यान योग है। उसी तरह से जो है ज्ञान योग, वो लोग पढ़ते हैं अपना पांडित्य बढ़ाने के लिए, दुनिया में नाम हो इसके लिए नहीं पढ़ते। अगर भगवान को जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान योग। तो इस तरह से आपको समझना होगा। अब आप देख सकते कि आप भगवान के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, तो आप खुद से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप उन व्यक्ति के पास जाइए जो भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, और उनसे पूछिए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वो जो आप सहयोग उनको करेंगे, उसके माध्यम से आप भगवान के लिए कार्य करना सीख जाएंगे, है ना। एक चीज बताया जाता है भगवत गीता में, अपने कर्म के फल को अर्पित करना है। जैसे कर्म तो हम अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, तो उस नौकरी का फल क्या होता है? पैसा मिलता है। हाँ, पैसा मिलता है। तो उस पैसे को भगवान की सेवा में लगा सकता है, भगवान के प्रचार में, है ना, उनका भोग बनता है उसके लिए, किसी भी चीज के लिए, जिससे कि भगवान का गुणगान होता हो, जहाँ पे हो रहा हो, उसके लिए वो लगा सकता है। उसका कुछ अंश लगा सकता है, थोड़ा, ज्यादा है, पूरा, अपने मतलब स्थिति के अनुसार से। तो ये इससे भी जो है वो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान, कर्म के बंधन से मुक्त होता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे गीता में एक जगह भगवान बोल रहे हैं कि वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो। हम अपने जीवन में बचपन से बहुत सारी चीजें जानने के लिए रहते हैं ना। बचपन में बच्चा पूछता है ये क्या है, ये क्या है, और बड़े होते हैं
तो कैसे अच्छा व्यक्ति बनूं, कैसे अच्छा पैसा कमाऊं, ये सब तो हम खूब जिज्ञासा करते हैं, है कि नहीं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि जानने योग्य सभी वस्तुओं में वेदैश्च सर्व अहमेव वेद्यो, यानी सभी प्रकार की विद्याओं के माध्यम से मुझे जाना जाना चाहिए। तो घूम फिर के देखिए बात वहीं आती है कि आपको समझना पड़ेगा कि पहले ये कृष्ण भगवान है कौन। और गीता में बहुत विस्तार से देखिए उसके विषय में बताया गया। एक जगह भगवान बताते हैं भगवान का ऐश्वर्य है, और भी भगवान भगवत ज्ञान है, तो बहुत सारी चीजें बताई गई। जैसे एक जगह पे भगवान बताते हैं कि रसो अहम अपसु कौन्तेय, जो स्वाद होता है, जैसे पानी का स्वाद है, तो बोले कहाँ से आता है, बोले मैं हूँ। प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो, इस संसार में प्रकाश का दो ही स्रोत है, तो वो दो को हटा दीजिए तो पूरा संसार अंधेरा हो जाएगा। क्या है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। देखिए अभी गैस का किल्लत हो गया ना, आर्टिफिशियल चीजें आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकती। आप समझ रहे, जब पूरा अंधेरा रहेगा तो आप क्या ही डेवलपमेंट कर लेंगे, है कि नहीं। कितना गैस जला लेंगे और कितना लाइट जला लेंगे, बिजली कितना पैदा कर लेंगे, समझ गए। तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप खेती नहीं कर पाओ, आप कुछ काम नहीं कर सकते, मर जाएंगे सारे लोग। कह रहे हैं कि वो जो प्रभा, वो जो रोशनी है, वो मेरे से आता है ना। तो पहले समझना होगा कि भगवान है कौन। बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार्थ सनातन, जितने भी प्रकार के जीव हैं, है ना, उन सबका जो सीड है वो मैं देता हूँ, मतलब मैं उत्पन्न करता हूँ ओरिजिनली। कई बार सृष्टि का संहार हो जाता है, तो इतने सारे लोग फिर कहाँ से प्रकट होते हैं, तो उन सबको भगवान ही प्रकट करते हैं। ये सब चीज समझना होगा हमको, समझ रहे हैं। तो भगवान के विषय में जानना ही बहुत जरूरी है। देखिए पहले क्या है कि लोग लकड़ी पे, गोबर के कंडे पे खाना बनाते थे जी। तो वर्तमान सभ्यता आई, लोग को बोलते हैं कि हम आपको उज्ज्वला योजना गैस देंगे, सारा बंद करा दिए, अब गैस भी बंद कर दिए। तो आप इस संसार के लोगों का बात मानोगे तो यही होगा। घर में देखिए सही बात है, घर के लोग सब कामचोर हो गए, उनको अच्छा है क्लीन एनर्जी मिल जाता है, क्लीन एनर्जी बोल के, और वो काम नहीं करना चाहते। और उसके कारण देखिए गौ माता का वध हो रहा है। अगर गाय का गोबर से कंडे बनते और उसको फ्यूल के रूप में लोग यूज करते तो क्या दिक्कत था, बोलते बीमारी हो रही है। तो अब क्यों बीमारी हो रही है? अरे बीमारी हमारे कर्मों के कारण होती है, लोग क्यों नहीं समझते, है कि नहीं। आपको उसके लिए उसको दोष देने की क्या जरूरत है ना। और वही गोबर का छोटा छोटा कंडा रूम में जला के रखते हैं और उसको बोलते हैं कि इसके धुएं से प्यूरिफाइंग होता है। और वो प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण वो है जो आपके इंडस्ट्री से निकल रहा है ना। तो खैर हम वर्तमान सभ्यता को चेंज करने का बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जैसा है भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही चलेगा। अगर भगवान की इच्छा है तो ये सारा ड्रामा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। हो भी रहा है ना। देखिए इतने सारे जितने विकसित देश हैं, कोई शांति से बैठा हुआ है क्या? रसिया 3 साल से युद्ध कर रहा है, अमेरिका तो जब से यूएनओ बना तब से युद्ध ही कर रहा है ना। तो हम भगवान के विषय में उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान ना सही होता है, सनातन होता है। आप अगर नहीं समझ पाते हो तो किसी भक्त का सहायता लो उसको समझने में। लेकिन भगवान के द्वारा बोला गया कोई भी बात जो है वो ऐसा नहीं है कि लाइक इम्प्रैक्टिकल। आप समझ गए ना। प्रभु जी, हम गीता के विषय में कुछ और भी जानना चाह रहे थे। तो कुछ एक श्लोक जैसे काफी फेमस है, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसका उसी के विषय में बता दीजिए। अच्छा, हाँ ये भी अच्छा है। भगवान के विषय में सुनने से और भी सुनने का इच्छा तो करता ही है। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्लोक प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान अर्जुन को डायरेक्ट आदेश देते कि जब आपको कुछ ना समझ में आए ना तो आप भगवान का शरण में जाओ। देखिए भगवान का शरण लेना बहुत आसान है।
भगवान हर इतने एक्सेसिबल हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो वर्तमान समय में ना धर्म में बड़ा बारीकी है। आप देखोगे कि जितने भी प्रकार के धर्म हैं वो सब के सब पॉलिटिक्स बन गए हैं, है ना। और आप देखिए, जो लोग पाकिस्तान में पहले रह के और हमारे ऊपर हमला करते थे, उन्हीं लोगों का सरकार बन गया अफगानिस्तान में। अब वो भारत से दोस्ती कर रहे हैं, है ना। अब कहाँ गया उनका इस्लाम, है कि नहीं? क्योंकि रिलीजन इज नथिंग बट इट हैज बिकम पॉलिटिक्स टुडे। कोई व्यक्ति धर्म इसीलिए ताकि वो अपना सत्ता कब्जाना चाहता है। आप समझ गए? तो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन होता है। माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि आपको माता पिता का सेवा करना चाहिए, वो अपने लिए बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते कि वो ताकि उनको एक दिन अच्छा इंसान बनाए। अधिकांश माता पिता को पता ही नहीं होता है कि अच्छा इंसान बनते कैसे हैं। वो खुद भी नहीं बने, बच्चों को क्या बनाएंगे। खाली पैसा कमा के पेट भरना, तो देखिए ये सब तो काम जानवर भी करता है। ये गीता का संदेश नहीं है। अगर आप केवल पैसे के पीछे हो या सोशल स्टेटस या इन सब चीज़ों के पीछे हो तो आप गीता को नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये सब चीज़ों को पहले, अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हो तो आप दिमाग से निकाल दो कि हर प्रकार के धर्म, क्योंकि जैसे आप भगवत गीता पढ़ोगे, माता पिता बोले माता पिता का सेवा करना ही धर्म है ना। कोई और कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा, ये सब लोग ना बिविल्डर करके रख देते हैं। इसलिए भगवान एक तरफा बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले सारे धर्मों को साइड करो, है ना। क्यों? क्योंकि धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान बोलते वही धर्म है। तो पहले समझो तो कि भगवान क्या बोलते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज। तो इसीलिए अगर आप इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में एक तो भगवान को आप थोड़ा प्रार्थना भी कीजिए। हृदय में परमात्मा के रूप में है तो वैसे ही प्रार्थना कीजिए, मंदिर में भगवान के रूप में है तो वहां भी जाके प्रार्थना कीजिए, है ना। और माम एकम शरणम व्रज, उनका शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं, है ना। आप प्रार्थना पहले कीजिए कि हे प्रभु आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं आपका कैसे शरण ग्रहण कर सकता हूँ। और याद रहे भगवान का शरण हमेशा एक भक्त के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जैसे ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति करना था, वो एकदम डिटरमाइंड थे, तो आप देखिए भगवान ने नारद मुनि को भेजा कि नहीं। आपके जीवन में एक भक्त जरूर भेजेंगे अगर आप सिंसियरली प्रार्थना कर रहे हैं तो। और तब तक आप पढ़ते सुनते रहिए, है कि नहीं। और जिसको भी भेजें आप उनसे थोड़ा देख लीजिए, जांच कर लीजिए, अच्छे से पूछताछ कर लीजिए, उसके बाद उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, है ना, इस प्रकार से। और आजकल तो ऑनलाइन भी कई सारे चीज़ें भगवद गीता के बारे में पढ़ाई सिखाई समझाई जाती हैं। तो इस तरह से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोगों को गाइड करता है कि कलयुग में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं और हम पाप भी बहुत कर लेते हैं, और जितना पाप करते हैं ना उतना ही ज़्यादा भगवान से दूर होते जाते हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप उनका शरण ग्रहण कर लेते हैं ना, आप चिंता ही मत करो, और किसी धर्म का चिंता मत करो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चिंता मत करो। हिंदू धर्म वाले 10 बात बोलेंगे, मुसलमान हो तो भी 10 बात बोलेंगे, है ना। हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग बात बोलेंगे। आप डायरेक्टली कृष्ण भगवान का शरण लीजिए, ये बोलते भगवान, है ना। मैं आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, आप डरो मत, है कि नहीं, ऐसा भगवान बोले। और देखिए कृष्ण भगवान कोई पब्लिक वोट से भगवान नहीं बने। आप समझ गए, जितने भी प्रकार के अध्यात्मवादी हैं उन सब लोगों ने उनको स्वीकार किया है। और आप देखेंगे कि इवन मुस्लिम लोग भी उनके बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जैसे रस खान जी, हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजारों में पीटा गया लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? भगवान ने स्वयं उनको बचाया। ऐसे कई लोग हुए हैं, है ना, आप जानते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को गीता को अगर अप्लाई करना है तो उसके जीवन में एक लक्ष्य बनाना हो कि मेरे को गीता को समझना है अच्छे से, है ना, गीता का स्टूडेंट बनना है ना, और एक भक्त बनना है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर वो करता है तो जरूर लाभ होगा।
एक अंतिम चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए अर्जुन, गीता का मतलब ये नहीं है कि कुछ करना ही है ना? जैसे अर्जुन युद्ध में बिविल्डर हो रहे थे तो उन्होंने गीता सुनी, उन्होंने कुछ किया थोड़े ना, खाली सुनी ना, और सुनने के बाद क्या बोलते हैं, नष्ट मोह। नष्ट मोह इसमें तिर्लब्ध हुआ। हाँ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया, उनका ज्ञान आ गया खाली सुनने से। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार पढ़िए, श्रवण कीजिए, सीखिए, बाकी सारी चीजें आपको आ जाए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है भगवान खुद ही गाइड करेंगे, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने जो है गीता के विषय में बताया कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद। साथ ही मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर कुछ आपका प्रश्न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है भेज सकते हैं। इस नंबर इस प्रकार से है 8800437973। हरे कृष्णा।